डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर अपेंडेजेस। अपेंडेजेस ये होता है कि एनी आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द मेन बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अपेंडेज। अब पेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक है पेक्टोरल ग्रैडल प्लस फोर लिम्ब और दूसरा इसमें आता है पेल्विक ग्रैडल प्लस हाइंड लिम्ब आता है। तो सबसे पहले हम जी पेक्टोरल ग्रैडल में पाई जाने वाली बोन्स के मतलब स्टडी करेंगे। पेक्टोरल ग्रैडल में बेसिकली 3 बोन्स पाई जाती हैं। एक बोन जिसका नाम स्कैपुला है, दूसरी सुप्रा स्कैपुला, तीसरी क्लेविकल। क्लेविकल को कॉलर बोन का भी नाम दिया जाता है। स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला है। सुप्रा स्कैपुला को बोन कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन बेसिकली इसको कहते हैं कि ये स्कैपुला की ही एक आउटग्रोथ है। इसके बाद फोरलिम्ब के बारे में, फोरलिम्ब्स में दर्जसेल बोन्स होती हैं। इसमें पहली बोन का नाम है ह्यूमरस है, जो आगे अटैच होती है 2 रेडियस और 1 अल्ना के साथ। ह्यूमरस जो है हमारे शोल्डर के साथ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, जबकि ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान एल्बो जॉइंट पाया जाता है। आगे इसके बाद है जी नंबर 4 कार्पल्स हैं, नंबर 5 मेटा कार्पल्स हैं। रेडियस और अल्ना कार्पल्स के साथ मल्टी जॉइंट बनाती है। और इसके बाद फिर आगे 5 मेटाकार्पल्स जो हमारे हाथ की हथेली बनाती हैं, और उसके बाद हमारे हाथ की उंगली शुरू हो जाती है जिसमें 14 फ्लेंजिस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी पेल्विक ग्रैडल के बारे में है। पेल्विक ग्रैडल बेसिकली 2 कॉक्सल बोन्स पर मुश्तमिल होती है। हर कॉक्सल बोन में आगे फर्दर 3 बोन्स पाई जाती हैं। एक इलियम है, एक इस्चियम है और तीसरा कौन सा है, पबिस है। हाइंड लिम्ब के हवाले से बात करते हैं। हाइंड लिम्ब में फीमर, जिसको हम अपनी ज़बान में पटवाली हड्डी बोलते हैं, पिंडरी में हड्डियाँ पाई जाती है, टिबिया और फेबुला है। उसके बाद नीचे फिर 7 टार्सल्स होती हैं, 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजिस पाई जाती हैं टूस के अंदर, हमारे पाँव की उंगलियों में। अब यहाँ पे भी फीमर जो है ये हमारे पेल्विक ग्रैडल के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, जबकि फीमर और टिबिया के दरमियान नी जॉइंट पाया जाता है, जो कि एक एल्बो जॉइंट की एग्जांपल है, जो कि एक हिंज जॉइंट की, सॉरी एल्बो नहीं, हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। ये जो नी जॉइंट है या हिंज जॉइंट है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद ये फर्दर मेटाटॉर्स के साथ जुड़ी हुई है और फ्लेंजिस के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा डिफॉर्मेशंस ऑफ स्केलेटन। बेसिकली तो स्केलेटन का काम है हमारी बॉडी को अपराइट पोजीशन को बरकरार रखना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, लेकिन सम टाइम इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से स्केलेटन में डिफॉर्मेशंस होती हैं, बगाड़ पैदा हो जाता है। इसके कुछ मेन काजेस की बेस के ऊपर आगे फर्दर इसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो पहला ये मेन जेनेटिक काज है। इसमें क्लेफ्ट पैलेट, ये वो डिसीज़ है जिसमें पैलाटीन प्रोसेस, जो पैलाटीन की ग्रोथ है, फेल टू फ्यूज़ विद मैक्सिला, वो मैक्सिला के साथ फ्यूज़ नहीं हो सकती। नतीजातर वहाँ पे परसिस्टेंट मुस्तकिल ओपनिंग रह जाता है, दैट इंटरफियर विद सकिंग। माइक्रोसेफेली स्मॉल साइज स्कल है, ये भी जेनेटिक काज की वजह से होती है। आर्थराइटिस है, जिसको हम जोड़ों का दर्द भी बोलते हैं, ये 100 ऑफ डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज़ होती हैं। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन रिजॉर्प्शन, यानी बोन से कैल्शियम आयन का उतरना पीछे छोड़ देता है, बोन के ऊपर उतना कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो सकता। ये ज़्यादातर एजड वुमेन में होता है जिनमें एस्ट्रोजन की कमी होती है, या इसके अलावा जिनकी डाइट के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम होती है, एक्सरसाइज नहीं करती, स्मोकिंग करती हैं। और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की करवाई जाती है, जो कि बेस्ट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक जो फ्रैक्चर के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाता है।